कुछ लोग इसको इतिहास मानते हैं और कुछ इसको सिर्फ काल्पनिक कथा। लेकिन आज इस मुद्दे को जड़ से ही खत्म कर देंगे, बस वीडियो को लास्ट तक देखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो में हम वो सबूत भी दिखाएंगे जिनके सहारे लोग कहते हैं कि रामायण असली है या फिर राम जैसा कोई आदमी रियल में एग्जिस्ट करता था। तो पहला सबूत है राम सेतु, जिसको देखकर कुछ लोग उछलने लगते हैं कि देखो राम सेतु है तो राम भी हुए होंगे। इसके साथ वो नासा की स्टेटमेंट भी ऐड करते हैं कि नासा ने भी इसको अप्रूव किया है। लेकिन नासा की ऑफिशियल स्टेटमेंट कहती है कि ये एक नेचुरल स्ट्रक्चर है, कोई मैन मेड स्ट्रक्चर का एविडेंस नहीं है। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2003 से 2005 के बीच ये कंक्लूड करती है कि ये कोई आर्टिफिशियल या मैन मेड स्ट्रक्चर नहीं है और ना ही कोई ह्यूमन एक्टिविटी का एविडेंस है। और राम सेतु या फिर एडम्स ब्रिज, जिसकी लंबाई करीबन 48 किलोमीटर है, लेकिन वाल्मीकि रामायण के अनुसार इस राम सेतु की लंबाई करीबन 100 योजन यानी कि 1280 किलोमीटर है। तो ये 1280 से 48 किलोमीटर कैसे हो गया? अब दूसरा आर्गुमेंट आता है कि नासा ने राम की डेट ऑफ बर्थ 5114 BCE निकाली है अपने प्लेनेटोरियम सॉफ्टवेयर के साथ। और जब नासा ने अपने प्लेनेटोरियम गोल्ड सॉफ्टवेयर में डाला तो 5114 BC की डेट निकल आई। तो सबसे पहली बात ये कि नासा ने ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं था। आप खुद जाकर ऑफिशियल साइट चेक कर सकते हैं। और रही बात प्लेनेटोरियम सॉफ्टवेयर की, तो 2500 से 3000 ईसा पूर्व की ही एग्जैक्ट डेट निकाल सकता है। लेकिन बात ये आती है कि रामायण और प्रेजेंट डे के बीच में करीबन 1 लाख साल का द्वापर युग भी आता है। तो कोई चांस ही नहीं है कि इस 5000 BC डेट को ऑथेंटिक माना जाए। और एक बात और, रामायण में वर्ण व्यवस्था यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय जैसे वर्णों के बारे में देखने को मिलता है। लेकिन जब आप इंस्क्रिप्शन देखते हैं, अभिलेखों को देखते हैं, तो 8वीं सदी से पहले किसी भी रूलर ने, किसी भी राजा ने अपने आप को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य नहीं लिखवाया। वो खुद को एक वंश संबोधित करते थे, जैसे कि गुप्त वंश, कुषाण वंश, मौर्य वंश इत्यादि। तो किसी भी एंगल से इस डेट को ऑथेंटिक नहीं माना जा सकता। तीसरा आर्गुमेंट देते हैं कि देखो रामायण में अयोध्या, लंका जैसे नामों का उल्लेख है और रियल में भी ये जगह एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन अगर इस लॉजिक को आधार मान लिया जाए तो स्पाइडरमैन, थैनोस, आयरन मैन ये भी असली होने चाहिए, क्योंकि उसमें भी न्यूयॉर्क सिटी का जिक्र है जो कि असली में भी एग्जिस्ट करती है। तो स्पाइडरमैन, थैनोस, आयरन मैन ये भी एग्जिस्ट करते हैं ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से राम एग्जिस्ट करते हैं। एक और आर्गुमेंट दिया जाता है कि अयोध्या की खुदाई में मंदिर मिले हैं, जो कि दिखाता है कि वहां राम भी एग्जिस्ट करते थे। लेकिन अगर वो अयोध्या की खुदाई जारी रहती तो पता चलता कि वो राम मंदिर नहीं, बौद्ध और जैन स्ट्रक्चर्स थे। जब खुदाई में बुद्धिज्म के अवशेष मिलने लगे तो वो खुदाई ही बंद करवा दी गई थी। आई थिंक इतना इनफ है रामायण की हिस्ट्री को डिबंक करने के लिए। चलो फिर भी बोनस में कुछ और चीजों पर बात करते हैं। रामायण को सिंधु घाटी सभ्यता से पहले का बताया जाता है, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें कहीं भी लोहे या घोड़े के पुख्ता सबूत नहीं मिलते। लेकिन यहाँ लोगों ने मान लिया है कि लाखों साल पहले कोई रामायण हुई थी और उसमें युद्ध में घोड़े, लोहे के तीर, भाले, कवच, शील्ड इस्तेमाल की गई थी। मतलब लॉजिक गया भाड़ में। जब इंडिया की सबसे पुराने सिविलाइजेशन में घोड़े और लोहे के पुख्ता सबूत नहीं है तो वहां लाखों साल पहले कैसे हो गया? ये सोचने वाली बात तो है। थोड़ा सा अभी और सुनिए। अल बेरूनी से पहले किसी भी फॉरेन ट्रैवलर, वो चाहे मेगास्थनीज, फाहियान, इत्सिंग या हेनसांग, किसी ने भी रामायण का जिक्र तक नहीं किया। अगर कहीं जिक्र मिलता भी है तो वो बुद्धिज्म के कंटेक्स्ट में मिलता है। वो दशरथ जातक कथा के रूप में बात करते हैं। इसके ऊपर एक अलग वीडियो आएगी, डोंट वरी। वेल, अगर अब भी आपको लगता है कि रामायण असली है, रामायण जैसी कोई चीज हुई थी, या फिर राम हिस्ट्री में कोई हिस्टोरिकल पर्सन है, तो आप मूर्ख ही नहीं महामूर्ख हो। आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए चीजों को, ना कि सिर्फ काल्पनिक कथा पर यकीन करना। और ऐसा पॉसिबल है, मैंने भी खुद को चेंज किया है। मैं भी पहले रामायण पर यकीन करता था, लेकिन चीजों को समझने के बाद मैं इस पर से विश्वास उठा चुका हूँ। आई होप वीडियो हेल्पफुल रही होगी। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।